सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर 1 है एंड 0 विद रिस्पेक्ट टू बी, और बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर 0 है। फॉर दिस रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपके पास एक्सपेरिमेंट है, ए का आपको मोल दिया हुआ है पर लीटर, बी का मोल पर लीटर दिया हुआ है और आपको इनिशियल रेट मोल पर लीटर पर मिनट आपको दिया हुआ है, इनिशियल रेट, ठीक है। और ये आप देखिएगा ये क्या है, 2 × 10⁻², ये 2 है ना। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको फिल करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए ये 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 0 है। तो हम लोग रेट लो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 0। अब कंसनट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर 0 है तो ये हट जाएगा, तो आपका रेट हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम एक्सपेरिमेंट 1 पर चलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 1 में हमारे पास रेट गिवन है और दोनों का कंसनट्रेशन गिवन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। अब बी का तो कंसंट्रेशन से रेट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ ए का रखा, ठीक है। अब यहाँ पर जो के है, अब के सही लिखा था 0.2, पर यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी में मिनट में आई छूट गया, तो फिर उसको हम लोग लिखेंगे तो ओवर राइटिंग और सही नहीं दिखेगा, तो मैंने इसको कट कर दिया। तो आप ऐसे कट कर सकते हैं, पर फिर भी आप कोशिश करिएगा जल्दबाजी ना हो और आप धीरे धीरे इनको लिखें। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं था, पर उससे हमें के की वैल्यू मिल गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट 2 में हमारे पास ए नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 2 में ए को हमने ए मान लिया, ठीक है, और उसको यहाँ पुट कर दिया, तो ए की वैल्यू 0.2 आ जाएगी, और 0.2 हमने कहाँ से लिया 2, तो यहाँ फ्रॉम 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने उसी तरह एक्सपेरिमेंट 3 लिखा। एक्सपेरिमेंट 3 में देखिए क्या हमारे पास नहीं पता, तो रेट नहीं पता है, तो रेट होगा क्या ए और बी का कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन बी का ऑर्डर 0 है, तो बी का कंसंट्रेशन का कोई हम लोग नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ ए का कंसंट्रेशन लिखेंगे। के की वैल्यू हमें 2 से दी हुई है, मतलब 2 में हमने निकाला था, इसको 2 माना था, तो आपका रेट हो जाएगा 0.8 या 8 × 10⁻², क्योंकि सब -2 के रेंज में है, मतलब -2 के रूप में लिखे हुए हैं, तो 8 × 10⁻²। और उसी तरह एक्सपेरिमेंट 4 से रेट। अब फिर यहाँ पर गलती हुई कि रेट, अभी रेट का भी एक वैल्यू लिखना है, उसके बाद हम लोग के का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर रेट इक्वल टू ये लिखेंगे ताकि फिर हम इसको इक्वेट कर सकें, है ना। तो इसलिए हम पहले रेट इज इक्वल टू 2 × 10⁻² लिखेंगे, उसके बाद 0.2 लिखेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसी आपसे गलती हो जाती है तो आप अगले स्टेप में यहाँ रेट लिख सकते थे, पर मैंने यहाँ कट कर दिया, है ना। तो कभी अगर गलती हो जाए तो अचानक काटने से पहले आप सोच सकते हैं क्या इसको मैं किसी तरह 1-2 स्टेप में सही कर सकता हूँ, तब अगले स्टेप में इसे सही कर सकते थे। आप चाहते तो रेट यहाँ लिखते 2 × 10⁻² इक्वल टू 0.2, तो बस एक स्टेप बढ़ता पर कट नहीं करना पड़ता, पर मैंने यहाँ थोड़ा कट कर दिया, पर फिर भी आप इसको देख सकते हैं, है ना। और कोशिश करेंगे हम लोग ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। तो रेट इज इक्वल टू 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 0.2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम 2, तो आपको कंसनट्रेशन ए की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोल पर लीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमने सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये टॉपिक पूरा होता है, अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहले के भी इंपॉर्टेंट थे, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है, टॉपिक 4 है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डेरिवेशन वगैरह हम लोग नहीं देखेंगे, आप कुछ डेरिवेशन खुद से इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के खुद के क्वेश्चन हैं, उसके बाद इसके हाफ लाइफ के क्वेश्चन हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, द वेरिएशन इन कंसनट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम टी आपका इस ग्राफ से डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है, उसके बाद व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंटरसेप्ट इंडिकेट। तो स्लोप और इंटरसेप्ट क्या इंडिकेट करता है आपको वो बताना है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के की आपको यूनिट भी बतानी है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में टॉपिक 4 से कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।